गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसमें भी जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। अब हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वेदर एनी सब्सटेंस इज अ सॉलिड इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। चलिए तो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की किस तरीके की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में जैसे हमने पहला टॉपिक देख रहे होगे आप क्या, शेप। हम शेप के बारे में देखने जा रहे हैं। तो आप बताइए सॉलिड का शेप क्या होता है? क्या बुक है, क्या वो अपना शेप बदलती रहती क्या? नहीं। बुक का शेप क्या है? फिक्स है। ये मार्कर है, इस मार्कर का शेप क्या है? फिक्स्ड है। क्या ये चेंज हो रहा है क्या? अनटिल अनलेस कि हम इसके ऊपर कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं या प्रेशर नहीं बढ़ा रहे हैं या दूसरे कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तब तक इसका शेप क्या है? फिक्स्ड है। तो सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनाइट होता है। कैसा शेप होता है? डेफिनाइट शेप होता है। लिक्विड का शेप क्या होता है? पानी का शेप क्या है? आप वाटर जो यूज करते हो, अगर बॉटल में डाल देते हो तो बॉटल का शेप ले लेता है, ग्लास में डालते हो तो ग्लास का शेप लेता है, फर्श पे डाल देते हो तो फर्श का शेप ले लेता है। जिस भी कंटेनर में रखोगे आप, वो उसमें क्या ले लेगा? उसका शेप ले लेगा। तो उसमें अपन क्या बोलेंगे? लिक्विड्स का शेप क्या होता है? टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक। गैसेस का शेप क्या होता है? गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप होता है क्या? क्या आपने अपने आसपास ऑक्सीजन जो देखी है उसका कोई डेफिनाइट शेप है क्या? नहीं। गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता। तो क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? नो फिक्स्ड शेप। हाँ, ये है कि अगर आप किसी कंटेनर में उसे पैक करके रख रहे हो तो वो कंटेनर का शेप ले लेगी। जैसे कि आपने एलपीजी का गैस सिलेंडर देखा होगा, तो गैस सिलेंडर में होता क्या है, जो गैस उसके अंदर फिल्ड है वो किसका शेप ले रही है? जो सिलेंडर में उसे फिल किया जा रहा है वो उसका शेप लेती है। ठीक है, तो सॉलिड का शेप क्या होता है? डेफिनाइट, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है। इसका शेप कोई डेफिनाइट नहीं होता, जिस भी कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा। गैसेस का शेप कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। दूसरा आता है हमारा क्या? वॉल्यूम। अब बताइए, क्या मार्कर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? मार्कर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे अपन? इसका वॉल्यूम कैसा है? फिक्स्ड वॉल्यूम है। कैसा वॉल्यूम है? फिक्स्ड। ठीक। क्या वाटर को अपन, जैसे 1 लीटर वाटर आपने लिया, उसे आप चाहे बोतल में रखो, चाहे आप बड़े से जार में रखो, या फिर आप उसे फर्श पे डाल दो, क्या 1 लीटर से वो कम होगा क्या? नहीं। तो उसका शेप भी कैसा रहेगा? फिक्स्ड ही रहेगा। ठीक। गैसेस के शेप के बारे में बात करते हैं, गैसेस के वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। गैसेस को अगर मैंने गैस सिलेंडर के अंदर मैंने पैक करके रख दिया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। लेकिन अगर सोचो उसी गैस के नॉब को खोल दिया तो पूरे कमरे का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो इनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। क्या नहीं होता? नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ये रेंडमली मोशन करते रहते हैं, जिस भी कंटेनर में रख दोगे उसका पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है। लिक्विड के वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स्ड है। बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। कोई डाउट यहां तक? तीसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला आपस का फोर्स। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मैक्सिमम किस में होता था? अपना गैस सॉलिड्स में क्या होता था हमारा? मैक्सिमम। ठीक है, लिक्विड्स में ये क्या हो जाता था? मॉडरेट। और गैसेस में क्या हो जाता था? सबसे मिनिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? मिनिमम। सबसे मैक्सिमम किस में है? सॉलिड्स में। तभी तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास बैठ पा रहे हैं ना। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता तो वो क्या हो जाते? इजीली अपने पूरे सराउंडिंग में क्या हो जाते? फैल जाते। लिक्विड्स में क्या होता है? मॉडरेट। सॉलिड से कम होता है लेकिन गैसेस से ज्यादा होता है। इसी के कारण वो क्या है? कंटेनर का शेप ले पाते हैं। ठीक। और गैसेस में क्या होता है? मिनिमम होता है। मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इस कारण से वो क्या हो रहे हैं? रैंडमली मूव कर पा रहे हैं। ठीक। तो मोशन का ही बोलते हैं अपन क्या? काइनेटिक एनर्जी। एक अपना चैप्टर भी आएगा, सिर्फ इतना समझ लो कि जो जितना मोशन करेगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। जो मूवमेंट कर सकता है जितना ज्यादा, उसके अंदर क्या होगी? उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पार्टिकल्स में जितना फोर्स लगेगा उतनी कम क्या होगी? उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वो ज्यादा पकड़े रहेंगे तो क्या इजीली मूव हो पा रहे हैं? नहीं। तो इसमें क्या होती? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। ठीक। लिक्विड्स में क्या होती है? मॉडरेट। मॉडरेट मतलब बीच की, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम।
और गैसेस में क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स इजीली मूव कर पा रहे हैं, इस कारण से उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है, रैंडमली मूव कर सकते हैं इजीली। अब 3 टॉपिक आते हैं, एक हमारा है रिजिडिटी, एक कंप्रेसिबिलिटी और एक फ्लूइडिटी। ठीक है, कौन सा, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। रिजिडिटी मतलब होता है रिजिड, रिजिड मतलब होता है कठोरता। ठीक, क्या इसे मैं इजीली मूव कर पा रहा हूँ या इसे मोड़ पा रहा हूँ, क्या ये कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड है तो इसमें क्या हो पा रहा है, क्या इजीली मैं इसे मोल्ड कर पा रहा हूँ, नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, ताकत लगानी पड़ रही है, बहुत ज्यादा क्या लगानी पड़ रही है, ताकत लगानी पड़ रही है, तब जाके ये क्या होगा, मोल्ड होगा। सोचो कि लिक्विड होता, पानी होता, पानी से भरा हुआ प्लास्टिक बैग ले लो, तो उसे आप क्या कर सकते हो, इजीली मोशन कर सकते हो। आपने अगर किसी पॉलिथीन के अंदर पानी डालो और उसे लेके आप मोड़ना चाहो, या आपने तेल का पैकेट देखा होगा, तेल के पैकेट को आप क्या कर सकते हो, इजीली मोड़ सकते हो। और गैसेस में तो अगर हवा भरी हुई है तो और भी ज्यादा इजीली आप क्या कर सकते हो, उसे मोड़ सकते हो। तो रिजिडिटी मतलब होता है क्या, कॉम्पैक्टनेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज रिजिडिटी। पार्टिकल जितने पास पास होंगे उतना क्या होगा, कठोर होगा, रिजिड होगा, और पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे वो क्या होगा, उतना कम रिजिड होगा। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर ये आयरन की रॉड होती थी, क्या मैं इसे तोड़ पाता, नहीं, मोड़ भी नहीं सकता था, तोड़ भी नहीं सकता था। लेकिन अगर ये प्लास्टिक की है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इजिली मोल्ड कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिजिडिटी किसकी होगी, सॉलिड्स की क्या होगी, मैक्सिमम, लिक्विड्स की क्या होगी, मॉडरेट, और गैसेस की क्या होगी, मिनिमम। ठीक, यहां तक सबको दिख रहा होगा। ठीक है, अब बात कंप्रेसिबिलिटी और फ्लूइडिटी की, तो यहाँ पे नीचे दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीडियो पॉज करो, टेबल बनाओ, सारी चीजें लिखो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। नोट्स बनाना, अभी 9th क्लास ने अभी तक नोट्स बनाना नहीं सीखा है, मैं उन्हें सिखा देता हूँ कि नोट्स कैसे बनाते हैं। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उसे ध्यान से देखो, अपनी एनसीईआरटी के बुक्स के गो थ्रू आउट जाओ, आपको सारी बुक की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आपको कुछ पॉइंट्स जो लगते हैं कि जिन्हें हमें लिखना चाहिए, उन पॉइंट्स को नोट डाउन करोगे। जैसे मैंने अभी पिछला टॉपिक पढ़ाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हेडिंग क्या डालोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, उसके अंदर क्या डालोगे, पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, या पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो उसके बाद आप उसमें क्या लिखोगे, सॉलिड हैव मिनिमम स्पेस, सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड सब्सटेंस हैव अ मिनिमम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, देन लिक्विड और देन गैस। ठीक है, सबसे कम होता है किसमें, सॉलिड में, उसके बाद किसमें आता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, और गैसेस में मैक्सिमम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, तो इससे लिखने की और नोट्स बनाने की अपनी कैपेबिलिटीज को जनरेट करना है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फ्लूइडिटी, रिजिडिटी होगी आपकी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है कि हम पार्टिकल्स को कितना पास पास ला सकते हैं, ठीक है, या कितना कंप्रेस कर सकते हैं। अब ये बताओ, सॉलिड पार्टिकल्स ऑलरेडी क्या है, पास पास है, तो आप उनमें फोर्स लगाओगे तो क्या वो और पास आ पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। मैं अगर इसे दबाने की कोशिश करूं तो क्या ये कंप्रेस हो रहा है, क्या दब रहा है, ऑन अप्लाइंग फोर्स वी कैन एबल टू चेंज द वॉल्यूम। आइदर सॉलिड में क्या हम चेंज कर सकते हैं वॉल्यूम को, पॉसिबल नहीं है। लिक्विड्स को थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, गैसेस को और भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि एलपीजी जो गैस सिलेंडर होता है उसकी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जैसे क्या किया जाता है, बहुत कंप्रेस करके, बहुत प्रेशर लगा के उसके अंदर क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम किसकी होगी, गैसेस की, उससे कम किसकी होगी, लिक्विड्स की, और सबसे मिनिमम क्या होगी, सॉलिड की होगी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है कि ऑन अप्लाइंग फोर्स चेंज इन वॉल्यूम, नेट चेंज इन वॉल्यूम किस में मैक्सिमम रहता है, उसे बोलते हैं क्या, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम किसकी है, गैसेस की। उसके बाद किसकी आती है, मॉडरेट किसकी है, लिक्विड्स की, और सबसे मिनिमम किसकी है, सॉलिड की। यहां तक दिख रहा होगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मतलब वो फ्लो कितने आसानी से हो सकते हैं। अब नीचे देखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, फ्लूइडिटी मतलब क्या होता है कि वो कितने आसानी से फ्लो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब ये तो आपने देखा ही होगा, कौन आसानी से, हवा आसानी से बहती है, पानी आसानी से बहता है, या मार्कर आसानी से ये अपने आप फ्लो हो रहा है। क्या मार्कर के पार्टिकल्स यहाँ से निकल के यहाँ पे घूम रहे हैं, क्या यहाँ के पार्टिकल्स निकल के यहाँ पे घूम रहे हैं, नहीं। किसके पार्टिकल्स मोशन करते हैं सबसे ज्यादा, गैसियस के। तो फ्लूइडिटी किसकी मैक्सिमम रहेगी, गैस की। किसकी मॉडरेट रहेगी, लिक्विड्स की। और सबसे मिनिमम किसकी रहेगी, सॉलिड की। ठीक, वहां पे भी नहीं दिख रहा होगा। चलिए, तो
सबसे मैक्सिमम किसकी रहेगी यहाँ पे, गैसेस में सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी है। उसके बाद मॉडरेट किसकी है, लिक्विड्स की। सबसे मिनिमम किसकी है, सॉलिड्स की। मतलब पार्टिकल्स कितना इजीली मोशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं या फ्लो हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन गैसेस, देन इन लिक्विड एंड देन इन सॉलिड्स। इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर? आशा करता हूं कि ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक उठाइए। एनसीईआरटी की बुक उठाने के बाद आप उसमें गो थ्रू आउट जाइए सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के पूरा। उसमें आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इस टेबल को पहले एक बार अपना बनाइए, पॉज कीजिए, बना के फिर उसके बाद उसमें अपना नोट्स बनाइए और उसके बाद फिर रीडिंग कीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो ब्लू क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं हमारे बुक में, उन ब्लू क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू।